गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दीपा रावत आज आपके लिए लेके आई हूँ कक्षा 9 की गणित चैप्टर 14 सांख्यिकी प्रश्नावली 14.3 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 जो है ये आयत चित्र यानी कि हिस्टोग्राम पे बेस्ड हैं। कल की वीडियो में हमने जो इसे प्रीवियस वीडियो मैंने शेयर किया था उसमें हमने दंड आलेख पे वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम आयत चित्र वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया है एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई 1 मिलीमीटर तक शुद्ध मापी गई और प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी में निरूपित किया गया। हमने 40 पत्तियों की लंबाई 1 मिलीमीटर तक बिल्कुल सही हमने मापी और जो हमें आंकड़े प्राप्त हुए वो इस टाइप के दिए हैं। 118 से लेकर के 126 मिलीमीटर में इतनी लंबाई वाली पत्तियों की संख्या कितनी थी? 3 थी। 127 से 135 वालों की संख्या 5 थी। उसी ढंग से इस टाइप से ये संख्याएं हमें दी गई हैं। तो क्वेश्चन है आपका, दिए हुए आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र कहते हैं बच्चों हिस्टोग्राम को। हिस्टोग्राम अभी जब मैंने सांख्यिकी का इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था उसको आप एक बार ज़रूर देखें। उसमें क्या था कि हिस्टोग्राम में बिल्कुल भी इनके बीच में कोई भी रिक्त स्थान नहीं आता है। दो रेक्टेंगुलर बॉक्सेस के बीच में कोई भी गैपिंग नहीं आती, कंटिन्यू चलते हैं, मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक, ठीक है। जब हम इसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो तब हमें पता चलेगा इसको हमें कैसे बनाना है, ठीक है। तो आइए इसके लिए बनाते हैं हम एक आयत चित्र। अब बच्चों सबसे पहले आपको आंकड़े देखने होते हैं कि इधर आपको देखो क्या दिया है 118 से 126, फिर यहाँ पे क्या दिया 127 से 135, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या है एक का अंतर आ रहा है। इसमें बिल्कुल जब ग्राफ बनेगा आपका तो कॉन्टिन्यूस में बनता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद कॉन्टिन्यू बनता है। तो इसको हमें क्या करना होता है कॉन्टिन्यूस डाटा में यानी कि सतत आंकड़ों में परिवर्तित करना होता है। तो उसको परिवर्तित करने का एक सबसे आसान तरीका है, आप क्या करेंगे, जो ये वाली संख्या होती है ये इसकी जो ये क्लास वर्ग अंतराल है ना, ये इसकी क्या है निचली वर्ग सीमा और ये इसकी क्या है ऊपरी वर्ग सीमा है ना। उसी ढंग से ये इसकी क्या है निचली वर्ग सीमा और इसकी ये वाली ऊपरी वर्ग सीमा, यानी कि इसकी ऊपरी वर्ग सीमा और इसकी निचली वर्ग सीमा, इन दोनों को हम क्या ले लेते हैं अंतर, यानी कि 127 और 126 का मैं अंतर लूँगी। वो कितना आ जाएगा 127 में से 126 घटा के क्या आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा। अब 1 को हम क्या कर लेते हैं बच्चों 2 से डिवाइड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं 2 से डिवाइड करेंगे 1 को, 1 डिवाइडेड बाई 2 तो आपको प्राप्त होगा 0.5। अब जो ये छोटी वाली निचली वर्ग सीमा होती है इसमें से 0.5 को क्या होता है घटाना होता है। जब हम इसमें घटाएंगे तो क्या आएगा ये 118 माइनस 0.5 को घटा के हमें प्राप्त होगा 117.5, ठीक है। आप घटा के देख लीजिएगा 117.5 ही आएगा। और जो इसकी ऊपरी वर्ग सीमा होती है उसमें हमें 0.5 जो आया हमारे पास इसको हमें जोड़ना होता है। जब जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा 126.5। तो जो हर बार हम ऐसे करेंगे छोटे वाले में से 0.5 घटाएंगे, इसमें 0.5 जोड़ेंगे, इसमें 0.5 घटाएंगे, इसमें 0.5 जोड़ेंगे, घटाएंगे, जोड़ेंगे, इस टाइप से ये बनता हुआ आगे बढ़ेगा। तो बच्चों जब हम सभी आंकड़ों को बिना रिक्त सतत वर्ग यानी कि कॉन्टिन्यूस डाटा में बदल देते हैं तो जो हमारे पास जो आंकड़े अब आएंगे वो क्या आएंगे 117.5, ये कहाँ तक बढ़ेगा 126.5, फिर 126.5, 135.5, 135.5, 144.5, इसी ढंग से आगे बढ़ता जाएगा। अब आप देख रहे हैं बिल्कुल भी गैपिंग नहीं है ना। इसके बाद ये बिल्कुल फिर ही संख्या रिपीट हुई, फिर आई, फिर ही संख्या रिपीट हुई, ये आई, इधर से बिल्कुल कॉन्टिन्यूस डाटा ये आपका बनता चला गया और पत्तियों की संख्या आपके पास जो दी है वो है। तो अब आपको इसको क्या करना है एक आयत चित्र में, यानी कि इसके लिए एक हिस्टोग्राम हमें बनाना है। और बच्चों हम इसमें ये भी देखते हैं कि इसमें सबसे छोटा आंकड़ा जो इधर पत्तियों की संख्या है ना ये कहाँ है सबसे छोटी 2, और सबसे ज़्यादा ये कहाँ तक जा रही है 12 तक जा रही है ना। तो इसमें हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 12 तक की बनाएं, लेकिन ऐसे में हमारा ग्राफ क्या बनता है बहुत ज़्यादा बड़ा बनता है। मैं इसके लिए जो इसमें आंकड़े लूँगी मैं इसमें लूँगी 0 2 4, ठीक है, इस ढंग से 6 8 इस टाइप से ये हम लेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं इसका आयत चित्र। तो बच्चों जो ये ग्राफ हम खींचेंगे इसमें हम 2 लाइन खींचते हैं, एक खड़ी लाइन और एक
सीधी लाइन, जो सीधी लाइन होगी इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और जो ये वर्टिकल लाइन होगी इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। या हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो जो इधर में हम लिखेंगे वर्टिकल लाइन में वाई एक्सिस में हम लिखेंगे पत्तियों की संख्या कितनी है ना, पत्तियों की संख्या कितनी। तो अभी मैंने बोला कि हम कैसे ग्राफ शुरू करने वाले हैं 2, 4, 6 से, और हमारे पास मैक्सिमम जो 12 तक है, तो हम देखते हैं ग्राफ आगे तक कहाँ तक बढ़ाते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, हम यहाँ पे भी रोक सकते थे, थोड़ा आगे तक कर लीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। 14। और अब हम इसके जो एक्स एक्सिस है उसमें हम लेंगे पत्तियों की लंबाई। पत्तियों की लंबाई हमें कॉन्टीन्यूसली प्राप्त हो गई है 117.5 से लेकर के 126.5 तक, फिर 126 से 135.5 तक, 135.5 से लेकर 144.5 तक, फिर 153.5 तक, फिर 162.5 तक, फिर 171.5 तक और 180.5 तक। अब हम देखेंगे कि 117.5 से लेकर के 126.5 तक जो ये लंबाई है, इस लंबाई में पड़ने वाली पत्तियाँ कितनी हैं, तो ये आपका है 3 पे आएगा ये ग्राफ आपका, ठीक है। ये आपका 3 का ग्राफ इसने बता रखा है कि कहाँ पे आएगा आपका 3 का। इसमें दे रखे ना कि ऐसी संख्या पत्तियों की कितनी है 3, तो यहाँ पे लिख लीजिए आप 3 के लिए ये हमने बनाया। उसी ढंग से 126 से 135 के बीच में 4 के ऊपर थोड़ी सी एक लाइन ये 4 तक ही गया है, ये गया है बच्चों आपका 5 तक, ठीक है। 126 से 135.5 तक के आंकड़े कितने दे रखे हैं आपको 5, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 5। उसी ढंग से 135.5 से 144.5 तक का आपको दे रखा है कितना 135 से 144 तक के, इसमें आपको दे रखे 9, तो ये 9 का ग्राफ बन जाएगा। उसी ढंग से 144 से 153.5 तक का बनेगा, ये 12 तक की लंबाई है इसमें 12 का, और इसके बाद है आपका 5 का ये बनेगा, और इसके बाद 4 का बनेगा, और इसके बाद ये 2 का बनेगा। बहुत इजी है बनाना, इसलिए मैं हर किसी को नहीं बता रही हूँ, मैंने शुरू के 2-3 आपको बताए, सिंपल सा है। मैंने वही बताया कि आप हमेशा यूनिट्स देखिए, इसमें यूनिट्स तो बहुत इजी हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं है, फिर भी आप समझना चाहें तो ये है। इसमें है बच्चों 10 यूनिट्स, यानी कि 10 लाइन्स को मैंने 10 लाइन्स को क्या वैल्यू दी है 2, तो जो 1 लाइन की वैल्यू होगी 1 यूनिट की वैल्यू होगी 2/10, इसको सॉल्व करके आएगा आपके पास 0.2, यानी कि हर एक बारीक बारीक की जो लाइन है, हर बारीक लाइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.2। फर्स्ट पार्ट बच्चों हम इस क्वेश्चन का कर चुके। सेकंड पार्ट है, क्या इन्हीं आंकड़ों को निरूपित करने वाला कोई अन्य उपयुक्त आलेख है। तो इन्हीं आंकड़ों के लिए हम एक दूसरा टाइप का ग्राफ बना सकते हैं, वो है आपकी बारंबारता बहुभुज, यानी कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ से भी हम इन आंकड़ों को निरूपित कर सकते हैं, ठीक है। वो हम नेक्स्ट क्वेश्चंस में उनको बनाना सीखेंगे। क्या यह सही निष्कर्ष है कि 153 मिलीमीटर लंबाई वाली पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है। देखो 153 में कितनी पत्तियां आ रही हैं 12 पत्तियां, सबसे आंकड़ा अधिक है ना, तो ये बिल्कुल क्या है सही निष्कर्ष है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है इसकी संख्या सबसे ज़्यादा है। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है बच्चों, नीचे की सारणी पर 400 नियॉन लैंपों के जीवन काल दिए गए हैं। आपके पास 400 नियॉन लैंप हैं और उनके जीवन कालों की संख्या आपको घंटों में दे रखी है कि इतने लैंप इतने घंटे तक चलते हैं, ठीक है। जैसे जीवन काल आपको दे रखा है 300 से 400 घंटे तक कितने लैंप जलते हैं 14 लैंप जलते हैं, ठीक है। इनका जीवन काल इतना है। 400 से 500 तक के बीच 56 हैं, 500 से 600 तक के बीच 60 हैं, इस टाइप से पूरा आपको दे रखा है। तो आपको इन आंकड़ों के लिए आपको क्या बनाना है, एक आयत चित्र की सहायता से दी गई सूचनाओं को निरूपित कीजिए। इनके लिए हम आयत चित्र बनाएंगे। अब इनके लिए आयत चित्र बनाने से पहले हम बच्चों ये चेक करते हैं कि ये कॉन्टिन्यूस डाटा है या नहीं, यानी कि सतत आंकड़े हमें प्राप्त हैं या नहीं। देखो 300 के बाद 400 बिल्कुल सही, 300 से 400, फिर 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700, बिल्कुल एग्जैक्ट चल रहा है ना। इसको यानी कि हमें कॉन्टिन्यूस डाटा में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, पहले से ही क्या है सही फॉर्म में हमें मिला है, कॉन्टिन्यूस मिला है। ऐसा नहीं है कि 300 से 400 फिर 500 से 600 ऐसा होता तो हमें इसको क्या करना पड़ता, चेंज करना पड़ता, जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में करना सीखा। तो बहुत सिंपल है। अब हम यहाँ देखते हैं कि इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है बच्चों, सबसे छोटी संख्या 14 है और सबसे हाईएस्ट संख्या क्या है इसमें 86
6 है। तो हमें इसमें अंतराल इस ढंग से लेने हैं कि सारे के सारे नंबर्स इसमें कवर हो जाएं। तो मैं जो यहाँ पे अंतराल लेने वाली हूँ मैं 10, 20, 30, 40 का लेने वाली हूँ, क्योंकि इसमें हमें 14 को भी कवर करना है और लास्ट में हमें 86 तक भी जाना है। तो बच्चों हम यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे, इसके लिए हिस्टोग्राम बनाएंगे। ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। इसमें हम लिख देंगे लैंपों का जीवन काल लिखेंगे, और इसमें हम क्या लिखने वाले हैं, लैंपों की संख्या। इधर मैंने बोला कि लैंपों की संख्या के लिए मैं 10-10 के अंतराल में ये बनाऊंगी। तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 86 तक लास्ट है ना, तो मैंने 90, 100 तक का ये बना लिया। और यहाँ पे 300, 400, 500, 600 इस टाइप से यूनिट्स लेनी है। तो यूनिट्स कैसे लेंगे, 10 यूनिट्स को हम 10 दे रहे हैं, तो 1 यूनिट का मतलब क्या है, 1, यानी कि एक लाइन जो पतली सी ये लाइन है, एक लाइन का मेजरमेंट इसमें 1 ही है। अब बच्चों 300 से 400 जिन लैंपों का जीवन काल है उनकी संख्या कितनी है, 14। तो 14 कहाँ पे आएगा, 1 लाइन का मेजरमेंट 1 ही है, तो 10 के बाद 4 आगे बढ़ जाओ, 14 आ जाएगा। उसी ढंग से 400 से 500 लैंप जो ये जीवन काल है, इतना जीवन काल कितने लैंपों का है, 56 लैंपों का है। इतना जीवन काल 60 लैंपों का है। आप देख रहे हैं कॉन्टिन्यूस में बन रहे हैं, बिल्कुल इनके बीच में कोई गैपिंग नहीं है। तो इस टाइप के चित्र को हम क्या कहते हैं, आयत चित्र या हिस्टोग्राम। तो बहुत सिंपल है बनाना, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, कितने लैंपों के जीवन काल 700 घंटों से अधिक हैं। 700 घंटों से कितनों के अधिक हैं, तो आपको 700 वाला 700 के बाद वाले आंकड़े आपको चेक करने हैं। देखो बच्चों 700 से 800 के बीच ये जुड़ेगा, 700 से अधिक ना, 700 से अधिक कौन होगा, 700 से 800, 800 से 900, 900 से 1000, यानी कि 74, 62 एंड 48 को आप ऐड करेंगे। जब आप इसको ऐड करेंगे तो क्या प्राप्त होगा आपको, 74, 62 एंड 48, यानी कि 184 लैंप ऐसे हैं जिनका जीवन काल 700 घंटों से अधिक है।